नमस्कार साथियों। राजस्थान की एक बहुत वीर गाथा है। राजस्थान के चित्तौड़ के एक राजा हुए, राजा रत्न सिंह, और उनकी महारानी थी रानी पद्मावती। तो आपने एक मूवी भी आई थी, उसमें भी देखा होगा कि उनके दो सैनिक थे, गोरा और बादल। बहुत ही वीर सैनिक थे। उनकी यह वीर गाथा है। उस पर राजस्थान के एक महनीय कवि हैं नरेंद्र मिश्र। उन्होंने क्या खूब कविता लिखी है, पद्मावत। सुनिएगा और इसके दृश्य आपको अपने माइंड में रिकॉल हो जाएंगे कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शौर्य शक्ति पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला यदि न आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही फरमान न माना तो पीछे पछताओगे। ये क्या था कि एक बार ऐसा होता है कि राजा रत्न सिंह और अलाउद्दीन खिलजी को भोजन के निमंत्रण पर बुलाते हैं। तो खिलजी ये मांग रखता है कि हम पद्मिनी को देखना चाहते हैं। तो अपने राजनीतिक संबंधों के लिए राणा रत्न सिंह मान जाते हैं इस बात के लिए कि हम जल में परिदृश्य दिखा देंगे। तो उनके जो दो वीर सिपाही थे, गोरा और बादल, तो उन्होंने कहा भाई जल में ही क्यों दिखाना है। तो यहाँ पर खिलजी ने छल किया और खिलजी ने राणा रत्न सिंह को कैद कर लिया। तो उसका संदेशा आता है कैद कर, यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज सा फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे गोरापति शेरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। और अनेकों मेवाड़ी सैनिक रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। अब क्या होता है कि जब ये पैगाम आया तो रानी पद्मावती अपने उन सिपाहियों को खोजने जाती हैं कि और अनेकों मेवाड़ी सैनिक रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। परम वीरवर गोरा को रानी ने खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। रानी ने गोरा को खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जाना। अब ये व्यंग में है, रानी से कहता है कि बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। तो बोली पद्मिनी समय नहीं है क्रोध करने का, अगर धरा की यान मिट गई घाव नहीं भरने का। और दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। यह कह गोरा के चरणों में झुकी पद्मिनी रानी। अब क्या दृश्य है कि मेवाड़ राजवंश की आभा, मेवाड़ राजवंश की गरिमा महारानी पद्मावती एक सैनिक के चरणों में कि राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी। यह कह गोरा के चरणों में झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो गोरा कह पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धड़क उठाता सोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की अग्नि ज्योति गंधा हो। तुम महलों में निश्चिंत रहो और देखो समर भवानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागे वीर भवानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थान। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखिया भी वे साथ लिए आती है। अब ये गोरा और उसके भतीजे बादल ने ये योजना बनाई कि रानी पद्मिनी के भेष में, रानी पद्मिनी की डोली में एक लोहार जाएगा, जो लोहार बेड़िया काटेगा, और जो कहार होंगे चार उठाने वाले, वो चार कहार नहीं 4 वीर सैनिक सिपाही होंगे। तो ये इन्होंने योजना बनाई कि एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल भर में। मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में, हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले। पांचों ही शंकर की गढ़ की तरह समर मत वाले, निकल पड़े लिखने के वे सब रणरंग कहानी।
दोहराता हूँ सुनो रग से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थान। अब ये डोलियां यहाँ से निकली और दिल्ली में खिलजी की सरहद पर पहुंची। कि जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में। उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह, पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा कर फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। दूत ने गोरा को जाकर खिलजी का पैगाम सुनाया। दूत ने गोरा को जाकर खिलजी का पैगाम सुनाया। झूम उठे गोरा, उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा, समय आ गया अब कट भरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूस सफल करने का। मेरे लाल लाडले बादल आ न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आजा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद मिलन अब अंतिम गले लगा लूं। यह कहे सावधान कहे पथ पर पुनः बढ़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। अब जानते हैं कि अगर ज़्यादा देर एक साथ रहे तो कमज़ोर हो जाएंगे वो। तो अब ये इनका योजना का क्रियान्वयन देखिए साहब, कि अब जाते हैं कि गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए। अब ये क्या सोचते होंगे राणा कि भाई जिस सेनापति को हमने अपमानित करके निकाल दिया, आज वो सेनापति हमको छुड़ाने आया है। कि लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए। सेनापति की नमक हलाली देखने अंधर आए। पर खिलजी का सेनापति जो पहले से ही संकेत था, वह चट्टानी मेवाड़ी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल का रण, भजने लगा नगाड़ा। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नौ भेदी जयकारा। काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने, राणा के पथ पर शाही सेनापत तनिक बढ़ा था, पर उस पथ पर तो गोरा हिमगिर सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से, एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की गोली अभी चलेगी। यह कह महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, जैसी उनकी रीति है कि मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंघा पर अरिने छिपकर वार किया था। ज्यों ही गिरे वीरवर गोरा, जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा दे मन में हंसाया। मगर वाहरे गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में शाही सेनापत चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। अब गोरा इतने बलवान है कि उनका सर कट गया, उनका धड़ युद्ध कर रहा है। उनके धड़ ने शाही सेनापत को दो भागों में चीर दिया कि जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। इधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, उधर वीरवर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। अरिका भाला लगा पेट में आते पड़ी दिखाई, उस क्षण भूमि पर लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर अंत में हुआ वही जो भी होना था, उनको तो कड़कड़ अड़ियों के शोणित में धोना था। अब उनको वही होना था, वो भूमि में खेत होना था। कि मगर अंत में हुआ वही जो होना था, उनको तो कड़कड़ अड़ियों के शोणित में धोना था। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल पर रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। दोहराता हूँ सुनो रग से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। धन्यवाद।